innovation in solar industry and the biggest revolution for our farmers. कम लोग इस इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं जिसने काफी हमारे किसान भाइयों को मदद पहुंचाई है। हमेशा दो टाइप के लोग ही आपको मिलेंगे, एक जो केवल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, केवल प्रॉब्लम 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 के बारे में बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में लग जाते हैं एंड सॉल्यूशन निकालने के बाद एक इतिहास रच देते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको सोलर इंडस्ट्री के रियल लाइफ हीरो से, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए काफी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है और किसान भाइयों के लिए एक नई क्रांति लेके आए हैं। बहुत से कम लोग उनके इस इनोवेशन के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संयम इंदुरखिया, जर्मन सर्टिफाइड सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सोलर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सोलर की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारी मिलती रहे। दोस्तों, ये 3 एपिसोड की सीरीज है जिसमें मैंने आईआईटी खड़गपुर के एल्यूमिनी को इनवाइट किया है, जिन्होंने 10 साल पहले अपनी सोलर की कंपनी चालू की और हमारे भारत में किसान भाइयों के लिए एक नया रिवॉल्यूशन लेके आए हैं। 3 एपिसोड आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एपिसोड्स रहेंगे। लास्ट के एपिसोड में आप सभी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि आप आईआईटीएंस के साथ मिलके भी काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा इकोजेन कंपनी के मालिक मिस्टर प्रतीक सिंघल जी को। मैं प्रतीक सिंघल जी के बारे में आपको बताऊं, ही इज एन आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट हैं। 3 दोस्तों ने मिलके अपनी सोलर की कंपनी चालू की। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये सोलर की कंपनी चालू की, कैसे आइडिया आया कि उन्हें ये कुछ काम करना है, उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई और इस इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ गए। So friends, let's welcome Mr. Pratik Singhal from Ecozen. तो दोस्तों, आज मुलाकात करते हैं प्रतीक जी से। प्रतीक सिंघल जी जो कि आईआईटी खड़गपुर के हैं। तो प्रतीक जी, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद संयम। मैं चाहूंगा सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपको कब ये लगा कि मुझे सोलर इंडस्ट्री में आना चाहिए, और सोलर इंडस्ट्री में आज 10 साल आप काम कर चुके हैं और एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर के आप तीनों दोस्तों ने मिलकर प्लान किया, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में जरूर बताएं सर, प्लीज। तो संयम, हमने ये कंपनी जब हम लोग आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहे थे तभी हमने चालू कर दी थी 2010 में। मेजर उस समय ड्राइविंग फैक्टर सोलर नहीं था। हम तीनों को एनर्जी एज ए सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। हमने कॉलेज में कुछ पास्ट में प्रोजेक्ट्स किए थे जिसमें हम लोगों ने जैसे वहाँ के कलकत्ता के रिक्शा पुलर्स के लिए हमने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था। हमने आपका जो सी वेव्स होती हैं उनसे कैसे हम एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं वो उस पर हमने काम किया था, जिसको हमको काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला था। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन ने उसको हमको बेस्ट आइडिया अवार्ड भी मिला था। तो हमें ये क्लियर था कि हम एनर्जी सेक्टर में प्रोडक्ट्स और इनोवेशन पे हम कुछ कर सकते हैं। इसी नोशन के साथ इकोजेन का पूरा निर्माण हुआ था 2010 में। उसके बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम रूरल सेगमेंट को थोड़ा एक्सपोजर मिला हमें। और टू कट शॉर्ट, मतलब रूरल सेगमेंट में हमको ये रियलाइज हुआ कि एनर्जी एक्सेस भी एक बहुत बड़ा इशू है। रेदर देन एनर्जी सेविंग्स, एनर्जी एक्सेस भी एक इशू है। तो जब एनर्जी एक्सेस की बात आती है रूरल सेगमेंट में, डिसेंट्रलाइज एक्सेस ऑफ एनर्जी, तो सोलर सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से फिर हम सोलर की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा। फिर जब सोलर कर रहे थे तो हमें दिखा कि सोलर रूफटॉप उस समय काफ़ी कंपनियां कर रही थी। हम रूफटॉप में सोच रहे थे कि कहाँ हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा हमको एक गैप दिखा था कि लोग सोलर एनर्जी को मोटर कैसे चलाएं उस पर कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि मोटर का इनिशियल टॉर्क है और ये सब है। तो हमको वो फिर अट्रैक्ट हुआ कि क्यों ना हम सोलर को मोटर की तरफ देखें, और इस कारण फिर हम लोग सोलर पंपिंग में आगे बढ़े। फिर सोलर पंपिंग से हम सोलर कोल्ड स्टोरेज में आगे बढ़े। तो एक तरह से उसके अराउंड फिर हमने सोचा कि मोटर की हम सर्विसेज कैसे कर सकते हैं, तो एनालिटिक्स बनाया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हुई। तो मेजरली ये था कि पहले हमने एनर्जी सोचा, एनर्जी के बाद हमें रूरल सेगमेंट की तरफ मौका मिला स्टडी करने का। फिर वहाँ पे हम सोलर की तरफ बढ़े, फिर मोटर्स, कंप्रेसर्स, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। सर, ये जो 10 साल में जब शुरुआत का लेवल होता है कोई भी स्टार्टअप्स का, तो हर्डल्स काफी आते हैं। तो आपने क्या क्या इनिशियल लेवल पे हर्डल्स फेस किए थे
क्या एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है एक स्टार्टअप के लिए? क्या आपका जो ग्रुप था उसका सपोर्ट मिला? मैं चाहूंगा थोड़े से आप हर्डल्स और सपोर्ट के बारे में बताएं कि एक एज ए स्टार्टअप, जैसे आप जानते हैं कि मैं भी एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ सोलर का, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं, तो जिसमें वो लोग स्टार्टअप्स राइट। करते हैं सोलर पे। तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक आपका, मैं चाहूंगा एक आप अपना जरूर शेयर करें, कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने कैसे अपना स्टार्टअप किया। मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जर्नी इज़ ऑलवेज़ टफ। और स्पेशली अगर आप फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योर हो, मतलब अगर आप अपने आपके डैड एंटरप्रेन्योर हो और आप क्या बोलते हैं अगर नेक्स्ट लेवल हैंडओवर कर रहे हो, तो थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए पाथ बेटर हो। बट इनिशियल अगर आप हो, अगर जैसे आई कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, मेरे डैड अभी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब ही करते हैं। तो फॉर अस इट वाज़ लाइक यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो इनिशियली काफ़ी वो रहता है, हम लोग बूटस्ट्रैप थे। आप इनिशियल 5 साल आप मानेंगे 2010 से 2015, आप सोचिए हम लोग तीनों आईआईटी से ग्रेजुएटेड थे, लेकिन हम लोग हार्डली कुछ आप मान सकते हैं 25 से 30 हज़ार रुपए की सैलरी ले ले जा पाते थे महीने का। ओके। और वो भी हम ऐसा जनरेट करते थे कि हम लोग बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन्स, तो मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स को ये ज़रूर कहूँगा कि इनिशियली आपका कोई आइडिया है तो बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका ये होता है कि आपको वहाँ पे मेंटर्स मिल जाते हैं। आपको वहाँ पे जब आपके आइडियाज़ को लोग इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, जो कि इंडस्ट्री के वेटरन होते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको फीडबैक मिलता है। और बाय चांस आप वो अगर कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं, तो वो आपके कांसेप्ट पे एक वैलिडेशन हो जाता है। ओके। दूसरा, जो उससे जो पैसे मिलते हैं, उसको आप री-इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने उस आइडिया को परस्यू करने के लिए। तो इनिशियल 15 इयर्स में हम लोगों ने ये काफ़ी कॉम्पिटिशन जीते थे। तो अगर एक आप इकोनॉमिक टाइम्स का पावर ऑफ शून्य करके एक सीरीज़ चालू हुआ था, उसका ओके। पहले सीरीज़ के विजेता हम लोग थे, इकोज़ेन सॉल्यूशंस का। ओके। तो उससे हमको जो भी फंडिंग मिली हम उसको यूज़ किए। फिर हमने कैलिफ़ोर्निया कैलटेक में एक फ्लो करके एक इवेंट होता है, उसमें हम लोग बिज़नेस प्लान जीते, कॉम्पिटिशन जीते। आईआईटी बॉम्बे में वी वर द टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेंस अवार्ड मिला हमको, जिससे हम लोग को स्टैनफोर्ड बूट में क्या बोलते 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने का मौका मिला। और इस तरीके से क्या हो रहा था, हम लोग बेसिकली इन अ वे कहीं न कहीं हम लोग मीडिया कवरेज में थे। हमने कभी भी एफर्ट्स नहीं मारे फॉर द पेड मीडिया कवरेज, बट क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन्स जीत रहे थे, तो कहीं न कहीं था कि हाँ, वैलिडेशन होता जा रहा था और उस अवार्ड मनीज़ को हम लोग री-इन्वेस्ट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को, जिस पे हम बिलीव करते थे उसको डेवलप करने में। दूसरा, थोड़े बहुत हम लोग एनर्जी ऑडिट्स के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, ताकि उससे थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो हम लोग ओके। जब कॉलेज में थे तो कलकत्ता में एक फाउंड्री था। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था क्रिसेंट फाउंड्री, आज भी मैं नाम नहीं भूल सकता। तो क्रिसेंट ओके। फाउंड्री का हम लोगों ने ऑडिट किया। हम लोग हर सैटरडे संडे कलकत्ता जाते थे, खड़गपुर से, और वो ऑडिट करते थे और हमको मज़ा आता था क्योंकि कोई कोई क्लाइंट हमको क्या बोलते हैं टैक्सी देता था, तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाता था, दोनों काम हो जाता था कि आप जाके पहले वहाँ पे काम कर लो, फिर सेकंड हाफ में कलकत्ता घूम के वापस कॉलेज आ जाओ, ओके। राइट? तो फॉर अस इट वाज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग कहीं न कहीं से रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे और किसी तरह से अपने को सस्टेन कर रहे थे। पहला हमको ब्रेक मिला 2000, आप मानेंगे कि 14 के आस-पास हमको फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग हमको मिली थी, सीड राउंड फंडिंग मिली थी हमको, जिसमें हमको 14-15 लाख रुपए मिले थे कि हम अपना प्रोटोटाइप बना सकें, ओके। जो हम कर रहे हैं। और उसके बाद 2015 में ओमनीओर पार्टनर्स करके इन्वेस्टर्स है जिन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया, तो हमने $1 मिलियन रेज़ किया। तो उसके बाद से देन द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वाज़ डिफरेंट, क्योंकि एक बार हमको किसी इन्वेस्टर्स ने हम पे बेट कर दिया, तो हमको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, वी वी हैव अ बैकिंग ऑफ फाइनेंस, तो चलो इसको और आगे लेके जाते हैं। हाँ, बट इनिशियल 5 साल में हमको कई दिक्कतें आई। मेडिकल दिक्कतें भी आई। मेरा 2011 में एक नागपुर में ही मेरा क्या बोलते हैं एक रोड एक्सीडेंट भी हो गया था। तो आप जस्ट निकले थे कॉलेज से, आप इस आइडिया को परस्यू कर रहे थे, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो जाए और मैं 1-2 महीने के लिए मैं ट्रीटमेंट के लिए बेड में आ गया था। तो काफ़ी नेगेटिविटी हुई। मेरे जो पार्टनर्स हैं उनके यहाँ पे भी उनके मॉम की हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑल सेड एंड डन, मतलब अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो कहीं न कहीं से कुछ कोई ना कोई एज़ अ सपोर्ट निकल के आ जा रहा था। तो नागपुर में सीटेक करके एक कंपनी है जिनके मिलिंद सर थे, वो उन्होंने हमें क्या देखा पता नहीं, वो हमारे साथ हमको एज़ अ मेंटर जुड़े, हमारे एडवाइज़र जुड़े, वो हमको समझाने लगे कि कैसे करना है, क्या करना है। नो, मतलब लोग मिलते चले गए सही, मैं कहूँगा कि इट वाज़ लाइक कि हाँ, बैड फेज़ आ रहा था लेकिन मिलते चले जा रहे थे लोग और हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे। हाँ, और आपको क्या बोलते हैं अपने उस पे बिलीव रखना है। और वही है कि इनिशियल डेज़ में बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन्स के जो फंडिंग्स और मनी होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको, मतलब सस्टेन करने में और अपने आप को वैलिडेट करने में भी कि आपका आइडिया सही है कि नहीं। ओके।
तो सर आपने अपने कॉलेज टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि हमें अपना बिजनेस चालू करना है। आपने कंपनी कब रजिस्टर की सर ये वाली, जो आपकी तो हमारी इकोजेन कंपनी कंपनी का रजिस्टर का जो डेट है वो 2010 है, 20 अक्टूबर 2010। है? ओके। ओके, तो एक्चुअली तो हम सितंबर 2009 से सोचना चालू कर दिए थे। फाइनल रजिस्ट्रेशन हमारा 2010 में हुआ था, जब हम तीनों ही कॉलेज में थे। मतलब कॉलेज में ही आपको एक आ गया था कि हमें सोलर में ही काम करना है। तो सर कुछ अपॉर्चुनिटी आई थी आपकी नहीं, लाइफ में कि सोलर सोलर कैसे? सोलर क्लियर नहीं था। ऐसा था कि इंटर्नशिप्स में हम लोग सब लोग गए थे अलग अलग कंपनी में। हाँ। तो तीनों को ये था कि यार मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसका हमको एंड इम्पैक्ट पता होना चाहिए, जी और हम क्यों कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो इंटर्नशिप में जो प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें ऐसा लगता था कि सिर्फ प्रोजेक्ट हमको बता दिया जाता था, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और आगे अगर हम कर भी रहे हैं तो बाद में उसके लिए फंडिंग मिलेगी कि नहीं, क्योंकि अगर आपका बॉस रेडी नहीं है तो आप उसके लिए फंडिंग नहीं मिलने वाली है। तो व्हाई नॉट डू समथिंग ऑफ योर ओन एंड ट्राई कि अगर आप कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि इस स्पेस में। ये था, तो कॉलेज में एनर्जी वॉज क्लियर। सोलर विद टाइम होता चला गया, ओके। और आज भी हम लोग सोलर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम अपने आप को सोलर कंपनी नहीं बोलते हैं। हम यही कहते हैं कि एनर्जी में हम लोग बेसिकली कैसे हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें हमारा मेजर फोकस है। और धीरे से अभी कोल्ड चेन की तरफ हम लोग फिर अट्रैक्ट हुए, तो कोल्ड चेन में हम लोग वर्क करना चालू कर रहे हैं। बट हाँ, इनिशियल आई वुड से एनर्जी था, विच लेड टू सोलर एंड विच लेड टू प्रोडक्ट्स, एंड देन इस तरह से आगे भी और इवॉल्व होते जा रहा ओके एंड सर मैंने आपके काफी आर्टिकल्स भी पढ़े थे कि आप लोग फार्मर्स के लिए काफी काम कर रहे हैं। फार्मर्स की जो जो प्रॉब्लम होती है पंपिंग सिस्टम से लेके, या फार्मर्स अपना ट्रांसपोर्टेशन में उनको बहुत सी सब्जियां और ऐसी वेजिटेबल्स होते हैं जो उनको एक टेम्परेचर चाहिए रहता है। अगर आप उतने टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाती है। जैसे मैं बात करूं महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरीज जो अपनी आती हैं, अगर उसको एक प्रॉपर है। राइट। टेम्परेचर ना मिले तो वो खराब हो जाते हैं। तो आपने फार्मर्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी एक नया रिवॉल्यूशन लेके आए हैं, जो आपका एक प्रोडक्ट मैंने देखा था कोल्ड स्टोरेज करके, आपने सोलर कोल्ड स्टोरेज करके बनाया था। तो सर राइट। मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक ब्रीफिंग, एक शॉर्ट सा आप बताएं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप बताएं सर कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए आप और क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, मतलब इकोज़न का एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि हम लोग इस चीज़ को बहुत बिलीव करते हैं कि हमारे कोई भी एक्शन जो हम भी कर रहे हैं, किसी तरह अगर वो फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम दिला सके तो हम लोग का विज़न वहाँ पे अलाइन्ड होता है। तो जब एक्स्ट्रा इनकम की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो कोई भी किसान अगर कोई भी चीज़ उगाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि इस चीज़ का उसको सही दाम मिल जाए। ओके। सही दाम मिलने के लिए क्या होता है कि जो लोग हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस उगाते हैं, जैसा आपने स्ट्रॉबेरी बोला, इसी तरह फ्लावर्स भी है, फिर आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपके किनो हो गया, आपका लीची हो गया, चेरी हो गया, और ऐसे कई किसान भाई हैं जो सब्जियां भी करते हैं, राइट? जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं खासकर, आपका कोरिएंडर हो गया, ये सब जो होते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, अगर ये हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत खराब होना चालू हो जाते हैं। अगर उन पे एक प्रेशर होता है कि इसको अगर जल्दी नहीं बेचा तो उसका दाम टूटना चालू हो जाएगा। एक प्रेशर ये होता है। दूसरा प्रेशर ये होता है कि उनके आस-पास के किसान भाई भी सब वही उगाते हैं। तो आपने इंडिया में देखा होगा कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलर एरिया में बहुत उगती है। जैसे आपने अभी बोला महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में इतने सारे फार्मर्स हैं, सब स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, जी राइट? तो अगर वो फार्मर वहीं पे मार्केट अगर करने की कोशिश करेगा, तो उसको माल का दाम नहीं मिलेगा। वहाँ पे स्ट्रॉबेरी इतने सस्ते मिलती है कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। आपको भोपाल में जितनी मिलती है उससे काफ़ी सस्ती मिलती है। क्यों? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर। हर एक के पास स्ट्रॉबेरी है। अब वो किसान आज आपको नहीं बेच पा रहा है भोपाल में। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं है कि उसको नहीं पता है कि भोपाल में अच्छा प्राइस मिलता है। उसके अंदर का एक 2 चीज़ें हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचाऊँगा, तो वो क्वालिटी मेंटेन कैसे रहेगी? ये नॉलेज किसी को है नहीं। तो हमने वहाँ पे सोचा कि क्या बोलते हैं, अगर एक हम कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं, जो कि सोलर से चलता हो और वो उसके फार्म पे लग जाए और वो उस स्ट्रॉबेरी को वहीं के वहीं ठंडा कर दे। तो ठंडा होने से क्या होता है कि लाइफ बढ़ जाती है किसी भी कमोडिटी की। ओके। आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट्स होता है जो भी चीज़, यहाँ से कई किसान भाई हैं जो लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं वेजिटेबल्स। आपको सुना होगा आपने कि मिडल ईस्ट में हमारी सब्जियाँ जाती हैं। बिल्कुल तो सर। सब्जियाँ जो लोग भेजते हैं, वो लोग ठंडा कर देते हैं उसको और फिर भेजते हैं। वही चीज़ एक महाबलेश्वर का फार्मर आज ठंडा करके, उसको एक इकोसिस्टम नहीं है कि वो हर फार्मर जुड़ के आपको भोपाल पहुँचा सके या आपको दिल्ली पहुँचा सके। तो हम लोग का मेन एम वही है कि वो कोल्ड चेन की जो सर्विस है, वो अगर हम फार्मर को दे दें, तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर उसके फील्ड पे कोई ऐसा कोल्ड रूम बन जाए, जो कि इमीडिएटली उसके हार्वेस्टिंग के बाद उसको ठंडा कर दे। ओके। और उसके बाद हमारा
एक व्हीकल आ जाए और उसको दूसरे दूसरी जगह से ले जाए, तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है उसके ऊपर कि जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन आती है और हम उस प्लेटफॉर्म को इको कनेक्ट कहते हैं, और दूसरे साइड हम बायर्स बायर्स को भी उनसे कनेक्ट करा रहे हैं कि ताकि वो उनसे खरीद सकें। तो मेजर एम ये है कि उनकी इनकम बढ़ जाए और उसी इनकम से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका पेमेंट हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज को आपको सस्टेनेबल बनाना है तो उसको बिजनेस मॉडल से जोड़ना पड़ेगा। देखिए, सरकार सब्सिडी देती है, सरकार सपोर्ट करती है सोलर के लिए, बट अल्टीमेटली वो किसान अगर उस बिजनेस मॉडल से नहीं जुड़ेगा, तो वो उसका, अगर उसने सपोज लोन लिया है उसके लिए, अगर उसने किसी भी चीज का अगर उसने एक्सपोजर लिया है उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसको पे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये कोल्ड रूम बनाया है ताकि वो अपने हार्वेस्टिंग के बाद बेटर मार्केट ढूंढ सकें और हम उसको उनको हेल्प कर सकें। थैंक यू प्रतीक जी, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की और जितने मेरे व्यूअर्स हैं उन लोग के लिए भी एक इंस्पिरेशन रोल मॉडल आप बन रहे हैं कि कैसे आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं और कुछ इनोवेशन करें इस इंडस्ट्री में तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत मजा आया होगा। आज के सेशन में हम अगले सेशन में जानेंगे कि ये सोलर कोल्ड स्टोरेज क्या है। जो प्रतीक जी हैं, जो आईआईटी खड़गपुर के, उनका टीम और उन सबका एक इनोवेशन था कि सोलर कोल्ड स्टोरेज, जो कि हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए एक नया रिवॉल्यूशन लेके आए हैं। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सोलर कोल्ड स्टोरेज विद प्रतीक सिंघल सर।